मैं मोबिन अंसारी क्लासेस से आज एक बार फिर से 12th क्लास के लिए पॉलिटिकल साइंस दूसरी बुक का चौथा चैप्टर जिसका नाम है भारत की विदेश नीति आज लेकर आया हूँ। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के संबंधों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के संबंधों का उल्लेख। ठीक, क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान, ठीक, संबंध। ठीक है, भारत पाकिस्तान संबंध। पहले मैं व्याख्या कर दे रहा हूँ, उसके बाद जो मुख्य मुख्य बातें वो लिख दूंगा। ठीक, और ये क्वेश्चन इसमें 1 नंबर क्वेश्चन भी है, 2 नंबर के, 4 नंबर और 6 नंबर। तो इसको हमें अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है क्योंकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, 1 नंबर के, 2 नंबर के, 4 नंबर, 6 नंबर के। तो याद रखना है कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ और उसी के साथ भारत का विभाजन भी हो गया। तो भारत और पाकिस्तान के संबंध प्रारंभ से ही अच्छे नहीं थे और आज भी इनके संबंध अच्छे नहीं हैं। बताना है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध प्रारंभ से ही कड़वे रहे हैं, अर्थात इनके संबंध अच्छे नहीं रहे हैं और आज भी इनके संबंध अच्छे नहीं हैं, जिसके कई कारण हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध अच्छे न होने के कई कारण हैं, जिसमें पहला कारण है कश्मीर मुद्दा। पहला कारण क्या है? कश्मीर मुद्दा। ठीक, आप हेडिंग वाइज डाल लिख सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का जो सबसे प्रमुख कारण माना गया है वो है कश्मीर। कहा था कि 1947-48 में कश्मीर के राजा थे राजा हरि सिंह, जो डोगरा वंश के थे। वो न तो भारत में मिलना चाहते थे, न तो पाकिस्तान में वो स्वतंत्र राज्य के रूप में रहना चाहते थे। तो पाकिस्तान ने 1947-48 में ही आक्रमण कर दिया और जैसे ही आक्रमण किया तो राजा हरि सिंह भारत में विलय कर गए। लेकिन पाकिस्तान ने आक्रमण किया और कश्मीर के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया और जिस भाग पर अधिकार किया उसे पीओके कहा जाता है। तो एक छोटा सा मैप बना लेंगे, उस मैप के माध्यम से जाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब ये वाला भाग जो है ये इसको बोलते हैं पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, अर्थात पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। तो याद रखना है कि पाकिस्तान ने 1947-48 के मध्य कश्मीर पर आक्रमण किया और उसके कुछ भाग पर अधिकार कर लिया, जिसे पीओके कहा जाता है। और इसी को लेकर के बार बार भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई होती रहती है। और एक बार क्वेश्चन आया था कश्मीर को लेकर के भारत पाकिस्तान में अब तक कितनी बार लड़ाई हो चुकी है। तो याद रखना है कि कश्मीर को लेकर के एक तो 1947 और 48, ठीक, 1965 और 1999। तो अब तक कश्मीर को लेकर के कुल 3 बार लड़ाई हो चुकी है। कितनी बार हो चुकी है? 3 बार। ठीक है, और अगर ऐसे पूछे कि भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी बार युद्ध हो चुका है तो 3 तो ये है, इसके अलावा एक और है 1971। तो कुल भारत पाकिस्तान के बीच कितनी बार युद्ध हो चुका है? 4 बार। लेकिन कश्मीर को लेकर कितनी बार हुआ? 3 बार। तो क्वेश्चन जैसे ही पूछे आपको लिखना है। तो यहाँ व्याख्या करना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो संबंध खराब होने का एक कारण है कश्मीर मुद्दा, कि कश्मीर के कुछ भाग पर पाकिस्तान ने आक्रमण करके अधिकार कर लिया, जिसे पीओके कहा जाता है, और इसी को लेकर के बार बार इनमें युद्ध होते रहते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट बताना है, दूसरा है नदी जल विवाद। नदी जल विवाद, ठीक है, नदी जल विवाद। अब पहले तो ये बताना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच किस नदी के जल को लेकर के विवाद है। तो याद रखना एक नदी है जो कि मानसरोवर झील के पास से निकलती है, जिसका नाम है सिंधु नदी। नाम क्या है? सिंधु नदी। तो याद रखना कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी के जल के बंटवारे को लेकर के विवाद है या मतभेद है। और 1960 में, याद रखना कि
1960 में विश्व बैंक 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल समझौता हुआ। कौन समझौता हुआ? तो सिंधु नदी जल समझौता, ठीक, जल समझौता हुआ। लेकिन इसके बावजूद आज भी इन दोनों देशों के बीच इस नदी के जल को लेकर के विवाद बना हुआ है। तो आपको व्याख्या कैसे करना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी के जल को लेकर के विवाद है। यद्यपि 1960 में विश्व बैंक ने इन दोनों देशों के बीच सिंधु नदी जल समझौता कराया, लेकिन उसके बावजूद भी ये विवाद समाप्त नहीं हुआ। यहाँ से 1 नंबर क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ? तो 1960 में। किसने कराया? विश्व बैंक ने। किसके बीच कराया? तो याद रखना। तीसरा जो विवाद है एक है सरक्रिक सीमा रेखा। सरक्रिक सीमा रेखा। दूसरा है सियाचिन ग्लेशियर। तो बताना कि सरक्रिक सीमा रेखा और सियाचिन ग्लेशियर जो कहाँ पे है? तो पीओके में है। और सरक्रिक सीमा रेखा कहाँ है? तो गुजरात और पाकिस्तान के मध्य बॉर्डर पे है। तो इन दोनों क्षेत्रों को लेकर के भी भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेद है। तो तीसरा पॉइंट क्या हो गया कि सरक्रिक सीमा रेखा और सियाचिन ग्लेशियर को लेकर के इन दोनों देशों में मतभेद बना हुआ है। तो प्रश्न आ सकता है कि सरक्रिक सीमा रेखा विवाद किन दो देशों के बीच है? तो भारत और पाकिस्तान। सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किसके किसके बीच मतभेद है? तो भारत और पाकिस्तान। ठीक है। इसके अलावा ये 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट बताना है कि 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया और भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ और इस युद्ध में पाकिस्तान की हार हुई। दोबारा बता दे रहा हूँ कि 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया और भारत पाकिस्तान में घमासान युद्ध हुआ और इस युद्ध में पाकिस्तान की हार हुई और भारत और पाकिस्तान के बीच 1966 में ताशकंद समझौता। तो पेपर में आ सकता है कि ताशकंद समझौता कब हुआ? तो 1966 में हुआ। किसके बीच हुआ? तो याद रखना, एक तरफ पाकिस्तान और एक तरफ भारत। क्वेश्चन यही नहीं, क्वेश्चन ये आ सकता है कि ताशकंद समझौते पर भारत की ओर से किसने हस्ताक्षर किया और पाकिस्तान की ओर से किसने किया? तो पाकिस्तान की ओर से जो हस्ताक्षर किया अयूब खान ने किया। किसने किया? अयूब खान। और भारत की ओर से लाल बहादुर शास्त्री। ठीक, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है। तो अब यहाँ पे याद रखना कि 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन इस युद्ध में पाकिस्तान की ही हार हुई और बाद में इन दोनों देशों के बीच ताशकंद समझौता हुआ। ताशकंद कहाँ पे है? तो उज़्बेकिस्तान में है। कहाँ पर है? उज़्बेकिस्तान। इसमें पाकिस्तान की ओर से अयूब खान ने और भारत की ओर से लाल बहादुर शास्त्री ने हस्ताक्षर किया। और इसी समय लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। कब दिया? 1965 में। ठीक है। इसी के बाद नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि 1971 में पाकिस्तान ने फिर
भारत पर आक्रमण किया। ठीक, 1971 में पाकिस्तान ने क्या किया, फिर भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, और भारत पर आक्रमण किया, फिर दोनों में घमासान युद्ध हुआ और इस युद्ध में भी पाकिस्तान की हार हुई और फिर इन दोनों के बीच एक समझौता हुआ जिसका नाम था शिमला समझौता। शिमला समझौता। अब यहीं पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि शिमला समझौता कब हुआ, तो 1972 में। ठीक है, और याद रखना कि इसी युद्ध में पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। तो कोई प्रश्न आ जाए कि किस युद्ध में पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया, तो 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में। शिमला समझौता कब हुआ, 1972 में। किसके किसके बीच, तो भारत और पाकिस्तान के बीच। किसके बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच। लेकिन यहाँ पे प्रश्न आ सकता है कि शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किसने किया, तो मैं यहाँ मिटा दे रहा हूँ ऊपर की बात। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं। अब मैं ऊपर बात लिखूँगा कि शिमला समझौता, ठीक, शिमला समझौता कब हुआ, तो 1972 में हुआ। किसके किसके बीच हुआ, तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। इस पर हस्ताक्षर किसने किया, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर शिमला समझौता। शिमला समझौता, ठीक है, शिमला समझौता तो कब हुआ, 1972 में। किसके बीच, तो भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान। ठीक, अब भारत की ओर से हस्ताक्षर किसने किया, तो याद रखना कि भारत की ओर से हस्ताक्षर इंदिरा गांधी ने किया। भारत की ओर से हस्ताक्षर किसने किया, तो इंदिरा गांधी ने किया। और पाकिस्तान की ओर से किसने किया, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया। ठीक, जुल्फ़िकार अली। तो प्रश्न आ सकता है कि शिमला समझौता पर भारत की ओर से किसने हस्ताक्षर किया, तो इंदिरा गांधी ने। और पाकिस्तान की ओर से किसने हस्ताक्षर किया, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। अब भारत ने पाकिस्तान से संबंध सुधारने के लिए 1999 में दिल्ली लाहौर बस सेवा प्रारंभ की। बस सेवा या बस यात्रा प्रारंभ की। तो प्रश्न आ सकता है कि दिल्ली लाहौर बस सेवा या बस यात्रा कब प्रारंभ हुई, तो 1999 में। किसने शुरुआत की, तो भारत ने। ठीक, तो याद रखना कि भारत ने 1999 में दिल्ली लाहौर बस सेवा प्रारंभ की, जिसका उद्देश्य भारत पाकिस्तान के संबंधों को सुधारना था। लेकिन इसी समय फिर से कारगिल युद्ध, फिर से क्या हो गया, कारगिल युद्ध हुआ। और कब हुआ, तो 1999 में हुआ। और इस युद्ध के कारण भारत और पाकिस्तान के संबंध फिर से खराब हो गए। और वर्तमान समय में भी भारत और पाकिस्तान के संबंध बहुत ही खराब हैं। ठीक है, तो इस तरह से भारत पाकिस्तान संबंध अगर आए तो इतनी बातों को लिखना है। यहाँ से 1 नंबर के क्वेश्चन भी हैं, 2 नंबर के और लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं। तो हमारा एक संबंध पूरा हो गया, भारत पाकिस्तान संबंध। यदि ये वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में बांटें ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं समय निकाल करके और ज़्यादा वीडियो बना सकूँ। थैंक यू।